हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। टू वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस सेपरेट्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ये कह रहा है भाई, इस प्रकार से लाइट है जो कि यहाँ जो एंगल बना रही है सेक्टर की फॉर्म में 80 डिग्री का है, और जो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है वो है 16.5 किलोमीटर। तो ये आपके पास जो सेक्टर बन गया, इसका एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला अपना फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो रेडियस है हमारे पास वो इक्वल है 16.5 किलोमीटर। हमें इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं है कि ये किलोमीटर में गिवन है, क्योंकि एरिया फाइंड करेंगे तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। नेक्स्ट जो थीटा है हमारे पास वो 80 डिग्री है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि पाई इज इक्वल्स टू है, वो आपको 3.14 लेना है। अगर ये गिवन ना हो तो फिर 22/7 लेंगे, गिवन है तो क्या लेंगे, या 3.14 लेंगे। तो यहाँ से आप लोग फाइंड कर दो एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हो, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर है। थीटा यहाँ पे 80 है, तो 80 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5, 0 4 से 2 पे डिवाइड हो गया, ये 9 पे हो गया। ये बना 2 अपॉन में 9 इंटू में 3.14 इंटू 16.5 और इंटू में 16.5 है। तो आप देख पा रहे हो कि 3 से अगर डिवाइड करो तो ये 3 पे हो गया, और ये आपका 5.5 बन गया। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये 5.5 बन गया। इन सबको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो लाइट है वो कितने एरिया में वार्न कर सकती है भाई शिप को, वो कर सकती है 189.7 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है। A round table cover has 6 equal design as shown in figure 12.14. If the radius of the cover is 28 cm, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Use √3 is equals to 1.7. तो ये कह रहा है कि ये एक राउंड टेबल है, और इस राउंड टेबल पे 6 इक्वल डिज़ाइन बने हुए हैं। 1 2 3, ये मैंने 4 ले लिया, ये इधर 5 है, तो ये हमारे पास क्या है, 6 है। अब इसकी जो रेडियस है वो आपसे ये कह रहा है कि रेडियस हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे, तो यहाँ से अपने पास अगर हम फिगर में देख पा रहे हैं तो 6 इक्वल डिज़ाइन बने हुए हैं भाई, 1 2 3 4 5 और 6। तो इनके लिए जो कॉस्ट है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो इनका एरिया आएगा तभी तो हमारे पास उस कॉस्ट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से क्या बन रहे हैं, सेगमेंट बन रहे हैं। और सेगमेंट का एरिया तो हमें पता है कब आएगा, जब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा। अब सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस तो है, लेकिन क्या चाहिए हमें, थीटा चाहिए। जब 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो आपको पता है कि कंप्लीट जो एंगल है वो तो हमारे पास है 360 का, तो अपॉन में यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो किसके इक्वल बनाइए, 60 डिग्री के। तो आपके पास यहाँ से आ गया भाई, रेडियस इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 60 डिग्री। तो आप यहाँ से फाइंड कर दो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई, के लिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है भाई,
तो 22/7 इंटू आर स्क्वेयर 28 इंटू 28। 0 6 से ये 6 पे डिवाइड हो गया 2 से 3 पे डिवाइड हो गया 2 से ये आपका किस पे हो गया भाई 11 पे हो गया 7 से ये 4 पे हो गया। तो ये बन गया 44 इंटू 28/3। यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा किसके इक्वल भाई 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो क्या फाइंड हो गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। उसके बाद हम लोग फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या ईच ट्रायंगल कह सकते हैं यहाँ AOB। हाफ इंटू में एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट 28 इंटू 28 OA इंटू OB और इंक्लूडेड एंगल किसके साथ साइन के साथ तो साइन 60 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दिया 14 बन गया 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से ये 14 बन गया 14 इंटू 14 196 इंटू √3। अपने पास क्वेश्चन में गिवन है √3 = 1.7 लेना है। तो √3 की वैल्यू अगर मैं 1.7 यहाँ पे पुट कर दूँ तो 196 इंटू में 1.7 करूँगा तो हमारे पास बनेगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से फाइंड कर दोगे आप एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। ईच सेगमेंट का फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर तो आया था 1232/3 माइनस 333.2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा 1232 माइनस में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6.999। तो ये आपके पास बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो 1232 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 999.6 को। तो ये बनेगा आपके पास कितना 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट आ गया। ऐसे कैसे कितने सेगमेंट बन रहे हैं 6 बन रही है। तो एरिया ऑफ 6 इक्वल सेगमेंट्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू में 232.4/3। 3 से 2 पे डिवाइड हो गया 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से कितना बन जाएगा भाई 8.46 और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जो जितने पे डिज़ाइन बना हुआ है उसका एरिया आ गया। तो हमें तो फाइंड क्या करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है। कॉस्ट क्या बनेगी आपके पास एरिया 464.8 इंटू में क्या आ जाएगा भाई 0.35। यहाँ से आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर लेना। आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ₹162.68 आएगा। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। 14 वाले के अंदर ये कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ये कह रहा है कि एंगल जो थीटा है वो तो पी के इक्वल गिवन है एंड रेडियस को यहाँ पे लिख रहा है किससे भाई कैपिटल आर से लिख रहा है। ये रेडियस है एंगल है वो क्या है पी है। तो उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर है वो यहाँ पे बनेगा θ/360 इंटू में πr²। लेकिन हम इनमें 4 के 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। थीटा का मतलब है मैं पी पुट कर दूंगा यहाँ पे तो p/360 πr²। हम 4 के 4 ऑप्शन चेक कर पा रहे हैं तो उसमें p/360 में केवल और केवल एक सिंगल रिजल्ट है लेकिन उसमें इंटू में 2πr है। वो तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए यूज होता है। तो यहाँ से इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट πr² की कंडीशन में p/में या तो 180 है या फिर 720 है। अब 180 है वो तो रॉन्ग है क्योंकि p/360 πr² आ रहा है हमारे पास।
तो लास्ट जो ऑप्शन डी का है आपके पास वो गिवन है। डी वाले में ऑप्शन ये गिवन है कि P/720 इंटू 2πr²। 2 से डिवाइड कर दोगे तो 360 बनेगा, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया P/720 इंटू में 2πr²। तो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके साथ आपकी जो एक्सरसाइज 12.2 थी वो कंप्लीट हो गई। क्या हो गया, एक्सरसाइज 12.2 है वो तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। एरियाज ऑफ combinations of plane figures। area of combinations of plane figures। तो भाई अब हमसे कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, अब अलग अलग जो फिगर्स है वो साथ में आपको कंबाइन मिलेंगे। कहीं ट्रायंगल का यूज़ है, कहीं आपके पास सर्कल का है। तो जो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट्स इसमें यूज़ कर लिए, रिज़ल्ट तो उन्हीं का यूज़ करना है, आगे नेक्स्ट न्यू रिज़ल्ट नहीं है। तो एक्सरसाइज 12.3 है, इस पे मैं चलता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सबसे पहला काम है शेडेड रीजन कह रहा है, तो ये फिगर बनाना भी ज़रूरी है। ये आपके पास डायमीटर गिवन है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, और क्या हो, इधर हमारे पास एक पॉइंट P गिवन है और P को भी ज्वाइन कर दिया। ये शेडेड पोर्शन है आपके पास, इसका एरिया फाइंड करवा रहा है। गिवन है क्वेश्चन के अंदर PQ इज इक्वल्स टू 24। ये जो PQ है ये 24 सेंटीमीटर है। PQ इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है, और PR है वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। साथ में गिवन है O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। O है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो शेडेड रीजन का एरिया है वो हमसे फाइंड करवा रहा है। ये PR है भाई, ये 7 गिवन है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये जो ROQ है ये आपके पास डायमीटर है। क्या भाई, डायमीटर है। तो ये सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और रेडियस चाहिए। अब इसके लिए ध्यान दीजिए क्या बना आपके पास, जब ये डायमीटर है तो जो एंगल P है वो आपका राइट एंगल हो जाएगा। यहाँ से आप लिखोगे O इज सेंटर ऑफ सर्कल, देन RQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। जब RQ इस सर्कल का डायमीटर है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देन एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बिकॉज क्या रीजन हो जाएगा भाई, एंगल इन ए सेमी सर्कल। एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का जो एंगल है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। एंगल P अगर राइट एंगल आ गया तो एक तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में बिल्कुल सुविधा हो गई। बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लेंगे, हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब इसके अंदर आप लिखोगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए यहाँ पे जो RQ है वो हाइपोटेन्यूज है। RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो गया। RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ PR है वो हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर 49 बन गया। PQ है वो 24 है, और 24 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा 576। अगर इनको आप ऐड करोगे तो RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 526।
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आर क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 आएगा। यहाँ आर क्यू है वो साइड ऑफ ट्रेंगल यूज कर रहे हैं तो कैन नॉट बी नेगेटिव। आर क्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आर क्यू 25 आने का मीनिंग है यहाँ पे कि डायमीटर ऑफ सर्कल है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से रेडियस ऑफ सर्कल है वो 25/2 सेंटीमीटर बन गया। तो यहाँ से सर्कल की क्या आ गई हमारे पास रेडियस आ गई। रेडियस आ गई तो यहाँ से फाइंड कर दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करोगे तो हाफ इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 25/2 25/2 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन गया आपका 11 इंटू में 625 में यहाँ पे इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन गया 14 इंटू में 228। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बना भाई। 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 6875 में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। यहाँ से हम लोग फाइंड कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। राइट एंगल ट्रेंगल है तो हाइट 24 होगी। 12 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना बन गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तो जो बताना है वो एरिया बताना है किसका भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन लिख दो या फिर शेडेड रीजन लिख लो। क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना बना 6875/28 माइनस में 84। 28 एलसीएम ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट बनेगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे था 12.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें फिगर गिवन है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है भाई, जिन सर्कल का सेंटर क्या हो सेम हो। तो यहाँ ओ जो सेंटर है वो इस स्मॉल सर्कल का भी सेंटर ओ है और लार्ज सर्कल का सेंटर भी क्या है ओ है। तो ये कैसे है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14। इस स्मॉल वाले की जो रेडियस है वो तो है 7 सेंटीमीटर और ये जो कंप्लीट जो रेडियस है लार्ज सर्कल के लिए वो है 14 सेंटीमीटर है। एंड एंगल AOC जो एंगल ये बन रहा है ये गिवन है 40 डिग्री का। तो बिल्कुल इजी है भाई हमारे पास। यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिख दो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, जिसको मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख दूँ रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल, जिसको कैपिटल आर से लिख दिया मैंने 14 सेंटीमीटर। लेट थीटा, इन दोनों के लिए सेक्टर के लिए थीटा एक ही काम कर रहा है और वो आपका क्या है 40 डिग्री बन रहा है। यहाँ से आपको एरिया फाइंड करना है क्या शेडेड रीजन का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर। लार्ज सेक्टर का मतलब क्या है AOC, ब्रैकेट में लिख दो AOC जो सेक्टर है, माइनस में आ जाएगा एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। यहाँ स्मॉल सेक्टर का मीनिंग है OBD। तो क्या बनेगा भाई थीटा अपॉन में 360
पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लार्ज वाले की जो रेडियस है वो मैंने कैपिटल आर से एज्यूम कर ली है, और माइनस में क्या बन जाएगा अपने पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा अपॉन में 360, पाई को ले लो कॉमन, अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला भी बन रहा है आपका। थीटा की वैल्यू 40 है तो 40 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू स्पेशल कोई गिवन नहीं है तो 22 अपॉन में 7 इंटू में आर स्क्वायर। कैपिटल जो आर है वो हमारे पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर। यहाँ से जितना डिवाइड हो रहा है अपना उतना डिवाइड कर लो। 0 4 से डिवाइड करोगे तो 9 पे हो गया। तो 1 अपॉन में 9 इंटू में 22 अपॉन में 7 और इंटू में 14 का स्क्वायर 196 माइनस में 49। तो 1 अपॉन में 9 इंटू 22 अपॉन में 7 और इंटू में यहाँ से आपके पास है 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या रहा भाई 7। तो यहाँ पे हो गया 8 4 1। 7 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये 21 पे डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 पे और ये किस पे हो जाएगा 7 पे। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 115 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या गया, ये आपके पास एरिया ऑफ ए सेड रीजन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।